दोस्तों एचआईवी के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है। देखो एचआईवी की वैक्सीन का रिजल्ट आने वाला है, तो वो कौन सी वैक्सीन है आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा। देखो जो नए व्यूअर हैं हमारे, जिसको एचआईवी के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि एचआईवी की जो वैक्सीन है उसके ऊपर ट्रायल चला हुआ था काफी समय से, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है। वो क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा एचआईवी के बारे में, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जो न्यू व्यूअर हैं, पुराने जो व्यूअर हैं, जो हमारी लगातार वीडियो देखते हैं, जो हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, हर वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं, उनको एचआईवी के बारे में बखूबी पता है। लेकिन जो न्यू व्यूअर है या फिर जिसको एचआईवी के बारे में नहीं ज्यादा कुछ नहीं पता, उसको मैं बताना चाहता हूं कि एचआईवी का जो इन्फेक्शन होता है वो अनप्रेडिक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाने से होता है, दूषित सुई से होता है जो एचआईवी से इन्फेक्टेड होती है। वो क्यों होती है एचआईवी से इन्फेक्टेड? जब किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन होता है, अगर वो ड्रग्स लेता है, उस सुई का प्रयोग कोई दूसरा कर लेता है, जो ड्रग्स लेता है सुई के द्वारा, उसी सुई को दूसरा ले लेता है, उसी सुई से तीसरा ले लेता है ड्रग्स, तो उससे भी हो सकता है। और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन, जैसे आप ब्लड डोनेट करते हो उसके बाद ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, उसके कारण भी एचआईवी हो सकता है। और मान लो कोई डॉक्टर है, नर्स है, तो जब डॉक्टर नर्स ऑपरेशन करने से पहले जब टेस्ट करवाते हैं, उनको स्टेटस का पता चल जाता है कि ये एचआईवी पॉजिटिव है, तो उसके बाद अगर डॉक्टर वगैरह है उसको कट लग जाता है, उसको भी एचआईवी हो सकता है। यानी कि देखो एचआईवी होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। यानी कि बॉडी का जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड अंदर वाला फ्लूइड, पेशाब नहीं, सलाइवा नहीं, बाकी फ्लूइड, जैसे मान लो कि बॉडी का जो भी ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, पस निकलती है, जैसे सीमन होता है, जैसे मान लो लेडी होती है, जो मिल्क होता है, दूध होता है, जैसे ब्रेस्ट फीड करवाते हैं, तो उससे भी एचआईवी होने के चांसेस होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो वैक्सीन आने वाली है, वैक्सीन का प्रयोग कौन कौन कर सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वैक्सीन है वो आखिर किसके लिए है, यानी कि उसको कौन यूज कर सकता है। देखो सबसे पहले तो ट्रीटमेंट जो होते हैं, यानी कि जो भी एचआईवी के बारे में इलाज है, ट्रीटमेंट है, जो भी क्योर्ड है, फंक्शनल क्योर्ड है, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। अलग अलग चीजों का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन किसको लगती है? वैक्सीन सिर्फ उसको लगती है जो एचआईवी नेगेटिव होते हैं। देखो जैसे कोरोना है, कोरोना जिसको कोरोना नेगेटिव था जिसके अंदर, उसको वैक्सीन लगी थी। जिसको कोरोना पॉजिटिव था उसको वैक्सीन नहीं लगी थी, राइट। तो ऐसे ही होता है, जिसको एचआईवी नहीं होता उसको वैक्सीन लगती है एचआईवी की। और जो वो किसी के साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बनाता है, जिसको पहले से एचआईवी है, अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो फिर आपको एचआईवी नहीं होता। यानी कि एचआईवी को रोकने के लिए वैक्सीन लगवाई जाती है एडवांस में। तो वैक्सीन का रिजल्ट आने वाला है। वैक्सीन कौन सी मैं आपको बताता हूं। वैक्सीन का जो नाम है HVTN-142। HVTN-142, देखो पहले तो उसका मतलब बताता हूं। HVTN-142 का मतलब क्या होता है? एचआईवी वैक्सीन ट्रायल नेटवर्क। एचआईवी वैक्सीन ट्रायल नेटवर्क 142 इसका नाम है, राइट। अब मैं बताता हूं, इसकी जो ट्रायल है वो चली हुई थी साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में। अमेरिका में लगभग 6 साइट पे इसकी रिसर्च चली हुई थी और साउथ अफ्रीका में 4 जगह इसकी रिसर्च चली हुई थी। अब देखो रैंडमली तौर पे जो पार्टिसिपेंट थे, यानी कि जो जिसके ऊपर एचआईवी की रिसर्च चली हुई थी, लगभग 95 पार्टिसिपेंट ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, ठीक है। कम से कम 95 लोग थे जिन्होंने एचआईवी की वैक्सीन के अंदर हिस्सा लिया, जो इनरोल्ड थे इसके अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि मान लो किसी को एचआईवी हो जाता है, ठीक है, अगर वो वैक्सीन लगवाता है बाद में, तो उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। वैक्सीन का जो प्रयोग है हमेशा एचआईवी होने से पहले होता है। अब क्या है कि जहां पे मैंने बताया कि 93 के आसपास
लोगों ने 95 के आसपास लोगों ने 95 के आसपास जो लोग हैं उनकी एनरोलमेंट हुई है वैक्सीन के अंदर, यानी कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ये 2-3 साल पहले की बात है जब एनरोलमेंट हुई थी। अब इसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट कब आने वाला है? 2024 के लास्ट सेमेस्टर में, राइट। लास्ट सेमेस्टर क्या है? अभी चला हुआ है, चल पड़ा है लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। यानी कि अभी अक्टूबर चल पड़ा है, नवंबर दिसंबर, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भी HVTN 142 का रिजल्ट आ सकता है। पहले ट्रायल का पहला फेस है ये, पहले फेस का जो रिजल्ट है वो आ सकता है। उसके बाद भी मान लो रिजल्ट जो भी आएगा, उसके बाद भी जो पार्टिसिपेंट हैं, जो 95 पार्टिसिपेंट है इसके अंदर, उनके ऊपर रिसर्च चलती रहेगी। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ज्यादातर इनमें कौन से लोग हैं जिसको CMV का एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है। एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है? जिसके अंदर लक्षण नहीं आते। CMV मतलब साइटोमेगालो वायरस, राइट। साइटोमेगालो वायरस जो होता है वो 1 और 2 ऐसे होता है, ठीक है, राइट। तो ये जो है CMV का जिसको इन्फेक्शन था और एसिम्प्टोमेटिक यानी कि जिसके अंदर लक्षण नहीं थे, उसके ऊपर ये ट्रायल करी गई है, उन लोगों के ऊपर ट्रायल करी गई है। अगर ये ट्रायल हो जाती है कामयाब तो एक नई उम्मीद बन जाएगी दुनिया के अंदर कि HIV की वैक्सीन के ऊपर एक लोगों की उम्मीद बन जाएगी कि देखो, वैसे तो बहुत सारी ट्रायल चली हुई है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ट्रायल पे लगी हुई है, किसी का 1 फेस है, किसी का 2 फेस है, यानी कि लगभग 1 फेस में ही है। 3 फेस में कंपनी गई थी लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में। वो ज्यादा मतलब कि उसके साइड इफेक्ट ज्यादा थे और उसने जो वायरल लोड कम करना था वो भी कम नहीं किया था उसने, तो इस करके उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये नई वैक्सीन है, इसका रिजल्ट आने वाला है। अभी देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आएगा। देखो, हर वैक्सीन का जो रिजल्ट आता है या फिर कोई भी वैक्सीन का जब ट्रायल स्टार्ट होता है तो डे बाय डे उसका वायरल लोड चेक किया जाता है। डे बाय डे का मतलब है कि जैसे 15 दिन के बाद बुला लिया, महीने के बाद, ऐसे करके उसका जो वायरल लोड है चेक किया जाता है। अब देखो, अब मान लो कि किसी का वायरल लोड ज्यादा है और आपने ये जैसे वैक्सीन लगा दी उसको, अगर वायरल लोड किसी भी तरीके से कम नहीं होता है तो उस ट्रायल को वहीं पे रोक दिया जाता है। अब इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ एक अच्छी जानकारी निकल के आएगी और जो HIV जो पॉजिटिव पेशेंट हैं, या फिर देखो HIV मान लो कोई पॉजिटिव पेशेंट है तो देखो ऐसा नहीं होता कि भी जिसको HIV नेगेटिव उसी को ये वैक्सीन दी जाएगी। जो HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं उनको भी एक उम्मीद बन जाती है, क्योंकि इसी के बेस पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो एक नया रिसर्च कर सकते हैं जो HIV के क्योर में भी काम आ सकती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जब भी इस वैक्सीन का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो HVTN 142 जो वैक्सीन है, ये एक्चुअली चीज क्या मैं आपको बताता हूं। ये एक संस्था टाइप मान के चलो, एक संस्था है, इसको चलाने के लिए यानी कि इसमें रिसर्च करने के लिए, जैसे एक संस्था होती है ना, संस्था वो क्या करेगी, रिसर्च करेगी किसी चीज पे, उसको डोनेशन देते हैं बहुत सारे लोग। ये पब्लिक के द्वारा चलाई हुई संस्था है। इसमें आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, उसकी वाइफ भी साथ में है। आपने वीर जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी सुनी होगी जो वैक्सीन में रिसर्च करती है, और बहुत सारी जो संस्थाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं HVTN से, जो कि इसको फंड देती हैं, यानी कि जितनी भी ट्रायल होती हैं ये इसको फंड देती हैं। उसी फंड के कारण ये ट्रायल आगे कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैक्सीन कामयाब रहेगी, इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे ताकि HIV से छुटकारा मिल सके, आगे HIV ना फैल सके, और इसी के बेस पे जिसको पहले से HIV है उसका भी क्योर आ सकता है, क्योंकि रिसर्च के बाद ही पता चलता है। जैसे मान लो कि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन का रिजल्ट अच्छा है, तो साथ के साथ HIV क्योर का भी इसमें रिसर्च हो सकता है, यानी कि एक उम्मीद जाग जाती है हर इंसान के अंदर। दोस्तों, दोबारा फिर बोल देता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे अच्छी सी वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।